Hi guys, this is part 2 of the drama. Part 1 link is in the description. एपिसोड 2 में मैन वोल चैंग सॉन्ग को कल से काम पर वापस आने का वहां से चली जाती है और चैंग सॉन्ग मैन वोल की बात को हल्के में ना ले, इसलिए वो उस ब्लाइंड घोस्ट को फिर से उसके पीछे लगा देती है। उस घोस्ट से परेशान हो चैंग सॉन्ग आखिर होटल डेल लोना चला ही जाता है। होटल डेल लोना के करंट मैनेजर नो चैंग सॉन्ग को मैन वोल के पास ले जाते हैं, जहाँ वो आज ही से काम स्टार्ट करने कहती है, जिसके लिए चैंग सॉन्ग साफ इनकार कर देता है क्योंकि वो अभी भी इस बात को लेकर श्योर नहीं था कि ऐसा कोई होटल एग्जिस्ट करता है। चैंग सॉन्ग ने इस होटल के बारे में इंटरनेट पर भी चेक किया, पर उसे वहां इस होटल के बारे में कुछ नहीं मिला। ये बात बताने पर मैन वोल कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि ये होटल भूतों के लिए है, ना कि किसी इंसान के लिए, जो इंटरनेट पर तो नहीं पर गवर्नमेंट बोरो ऑफिस में ये होटल रजिस्टर्ड है। और ऐसे ही और काम जैसे टैक्स और होटल के हाइजीन मेंटेनेंस के लिए उन्हें एक इंसानी मैनेजर की जरूरत पड़ती है। मैनेजर नो भी एक इंसान ही है और इनसे पहले के सारे मैनेजर इंसान ही थे। इसके साथ मैन वोल चैंग सॉन्ग को इस होटल के मेन पर्पस के बारे में बताते हुए कहती है कि यहाँ के गेस्ट की वो सारी इच्छाएं पूरी की जाती है जो वो अपनी जीती जिंदगी नहीं कर पाए थे, ताकि वो बिना किसी गिल्ट और रिग्रेट के आफ्टर लाइफ में जा सके। ये होटल इस लाइफ और आफ्टर लाइफ के बीच का एक दरवाजा है। यहाँ आत्माएं खुद को अच्छी तरह संतुष्ट करने के बाद सांदू नदी पार कर आफ्टर लाइफ में चले जाते हैं। मैन वोल की ये सारी बातें चैंग सॉन्ग समझ जाता है, पर फिर भी वो भूतों वाले होटल में अपनी सारी जिंदगी काम नहीं करना चाहता, इसलिए वो मैन वोल के पैसे इंटरेस्ट के साथ लौटा देता है, जो कि मैन वोल ने चैंग सॉन्ग के पिता को उसकी अच्छी परवरिश करने के लिए दिए थे। मैन वोल पैसों को कैसे मना कर सकती है। वो खुशी खुशी उन पैसों को एक्सेप्ट कर लेती है और चैंग सॉन्ग को जाने देती है, पर वो कुछ ही देर में वापस लौट आता है क्योंकि वो उस होटल से बाहर जा ही नहीं पाता। उसे उस होटल में बहुत सारे भूत देखने को मिलते हैं, जिनसे चैंग सॉन्ग डर कर वापस मैन वोल के पास आ उसे उसके भूतों को देखने की शक्ति वापस लेने कहता है, पर मैन वोल इसके लिए साफ इनकार कर देती है और चैंग सॉन्ग को फिर से जॉब ज्वाइन करने के लिए कहती है। दोनों ही अपनी अपनी जिद पर अड़े रहते हैं क्योंकि चैंग सॉन्ग को किसी तरह इस होटल से बाहर निकलना था। वो मैन वोल के साथ चलने के लिए रेडी हो जाता है। मैन वोल उसे अपने प्राइवेट पार्किंग लॉट में ले जाती है, जहां उसके सारे कार कलेक्शंस देखने को मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि मैन वोल के वाकई में बहुत खर्चे हैं। मैन वोल अपनी फेवरेट रेड कार लेकर जाती है, जिसे चैंग सॉन्ग ड्राइव करता है। ड्राइविंग के दौरान चैंग सॉन्ग मैन वोल से होटल प्रॉफिट के बारे में पूछता है। बेसिकली मैन वोल भूतों का होटल चलाकर कमाई कैसे करती है, इसका मैन वोल कोई जवाब नहीं देती। फिर चैंग सॉन्ग उसकी पावर्स वापस लेने की बात करता है, जिसके लिए मैन वोल फिर से मना कर देती है। और क्योंकि चैंग सॉन्ग इस पावर के साथ अपने काम पर वापस नहीं जा सकता, उसे मैन वोल के साथ ही रहना पड़ता है। मैन वोल आज एक टाइगर की आत्मा को पकड़ने या फिर या कह लीजिए कि अपने होटल में लाने जा रही थी, पर उससे पहले वो लोग एक कैफे में रुकते हैं, जहां मैन वोल चैंग सॉन्ग से कहती है कि अगर तुम बिना एक बूंद कॉफी गिराए ले आते हो तो मैं तुम्हारी भूतों को देखने की पावर्स वापस ले लूंगी। कॉफी काउंटर से अपनी टेबल तक आने में चैंग सॉन्ग को बहुत सारे भूत दिखते हैं। डरते हुए ही सही चैंग सॉन्ग अपनी टेबल तक आ जाता है और मैन वोल बिना उसके पावर्स वापस लिए गुस्से में वहां से उठ चली जाती है। अब चैंग सॉन्ग हमेशा मैन वोल के आगे पीछे तो नहीं घूम सकता, तो वो अपनी जॉब पर वापस चला जाता है, जहां उसे काफी सारे भूत दिखते हैं, पर वो अपने डर को काबू में रखने की पूरी कोशिश करता है। होटल में आज कुछ वीआईपी गेस्ट आए होते हैं, जिन्हें चैंग सॉन्ग उस ब्लाइंड घोस्ट के डर से ग्रीट नहीं कर पाता, क्योंकि अगर वो कुछ बोलता तो घोस्ट उसके पास अट्रैक्ट होती और वीआईपी गेस्ट को ग्रीट करना भी जरूरी था। चैंग सॉन्ग दोनों सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए पूल में जानबूझकर गिर जाता है। चैंग सॉन्ग पूल से निकल पूल के पास ही बैठा होता है कि तभी मैन वोल आ चैंग सॉन्ग को अपने साथ उस होटल के मालिक के पास ले जाती है, जहां चैंग सॉन्ग अभी काम कर रहा है। वहां जहां मैन वोल एक माउंटेन की पेंटिंग दिखती है। चेयरमैन बताते हैं कि उन्हें यह पेंटिंग उस टाइगर के साथ नॉर्थ कोरिया की तरफ से गिफ्ट में मिली थी। फिर वहां से मैन वोल और चैंग सॉन्ग दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं, जहां मैन वोल चैंग सॉन्ग को चेयरमैन से या क्या वो पेंटिंग मांगने बोलती है कि इस पेंटिंग की वजह से ही वो टाइगर की आत्मा अब भी उनके आसपास ही है और इसी टाइगर की आत्मा चेयरमैन को गुजरते दिन के साथ बीमार करती जा रही है। पेंटिंग मांगने की बात सुन चैंग सॉन्ग समझ जाता है कि मैन वोल इसी तरह और वो लोग जो भूतों से परेशान हैं, उन्हें उन भूतों से छुटकारा दिलाने के लिए उनसे अच्छी खासी कीमत ले मैन वोल अपना प्रॉफिट जनरेट करती है। मैन वोल ये भी बताती है कि मैंने तुम्हें भी तुम्हारे पिता की जान बख्शने के बदले में मांगा था,
और इसलिए तुम्हें मेरे लिए काम करना ही पड़ेगा। इस बात पर चैंग सॉन्ग गुस्सा हो वहाँ से चला जाता है। चैंग सॉन्ग को अपने घर के बाहर मैनेजर नो मिलते हैं। फिर दोनों कुछ देर साथ बैठ बातें करते हैं। मैनेजर नो चैंग सॉन्ग को जॉब ज्वाइन करने के लिए कन्विंस करते हुए अपनी स्टोरी बताते हैं, जिसका थोड़ा तो असर होता ही है। फिर मैनेजर नो गायब होने लगते हैं, जिससे ये पता चलता है कि मैनेजर नो मर चुके हैं और आफ्टर लाइफ में जाने से पहले वो चैंग सॉन्ग के पास उसे जॉब ज्वाइन करने के लिए कन्विंस करने आए थे। अगली सीन में चैंग सॉन्ग चेयरमैन से मिलने आया होता है, जहां उसे पता चलता है कि मैन वोल पहले ही वहां वो पेंटिंग ले जा चुकी है। चेयरमैन बताते हैं कि मैन वोल ने कहा कि अगर उस टाइगर की आत्मा को मुक्ति दिलाना है तो उसे ये पेंटिंग ले जानी ही होगी। इससे चैंग सॉन्ग समझ जाता है कि मैन वोल अपनी लालच की वजह से वो पेंटिंग नहीं मंगवा रही थी और उसे गलत समझने के लिए गिल्ट फील करता है। अगली सीन में उस टाइगर की आत्मा को उस पेंटिंग के अंदर जाते दिखाया जाता है और फिर उसके अगले सीन में चैंग सॉन्ग उस ब्लाइंड घोस्ट को होटल डेल लूना ले जाता है ताकि वो आफ्टर लाइफ में जा सके और मैन वोल को मैसेज कर उस टाइगर के बारे में मैन वोल को गलत समझने के लिए माफी मांगता है। और यहाँ चैंग सॉन्ग के होटल में एक इविल घोस्ट होता है जो चैंग सॉन्ग को मारने की कोशिश करता है, पर सही वक्त पर मैन वोल चैंग सॉन्ग को बचा लेती है और चैंग सॉन्ग वहीं बेहोश हो जाता है। मैन वोल चैंग सॉन्ग को अपने साथ होटल ले जाती है। अगली सीन में मैन वोल उसी बंजर पेड़ के पास खड़ी हो अपने पिछले दिनों को याद करती है, जब वो एक लुटेरी हुई करती थी। एक बार उसने एक राजकुमारी की गुजरती सवारी पर हमला कर दिया था, जिसे राजकुमारी के गार्ड्स बचा लेते हैं, पर इन गार्ड्स के कैप्टन को मैन वोल बंदी बना लेती है और ऐसे इनकी पहली मुलाकात होती है। मैन वोल ये सारी बातें याद ही कर रही थी कि तभी वहाँ मांगो आ जाती है, जिनसे मैन वोल उसे इन सब से आजाद करने के लिए कहती है, पर मैन वोल की अकड़ अब भी वैसी ही थी। इसलिए मांगो उसकी बात का सीधा सीधा जवाब ना दे कहती है कि जब इस पेड़ में पत्ते आने लगेंगे तब से तुम्हारा रुका हुआ समय वापस से चलने लगेगा और इस पेड़ के फूलों के झड़ते हुए तुम्हारी जिंदगी खत्म हो, तुम इस शराब से आजाद हो जाओगी। पर ये वक्त कब शुरू होगा ये किसी को नहीं पता, इसलिए मैन वोल निराश हो वहाँ से चली जाती है। पर मागो मैन वोल के लिए दया दिखाते हुए उस पेड़ में कुछ फूल खिला उन फूलों को तोड़ चैंग सॉन्ग के सीने पर ले जा रख देती है और वो फूल चैंग सॉन्ग के अंदर समा जाती है। चैंग सॉन्ग होश में आने से पहले एक सपना देखता है। एक्चुअली मागोस चैंग सॉन्ग को वो सपना दिखाती है जिसमें मैन वोल बहुत खुश नजर आती है और वो किसी के साथ एक पेड़ को देख कुछ बातें कर रही थी। चैंग सॉन्ग होश में आ जाता है और वहाँ का रिसेप्शनिस्ट चैंग सॉन्ग को मेन हॉल में लाता है, जहाँ की चकाचौंध देख वो हैरान रह जाता है, क्योंकि ऐसी चकाचौंध इस होटल में सिर्फ रात को ही देखने मिलती है। फिर चैंग सॉन्ग मैन वोल से मिल उसे उस इविल घोस्ट से बचाने के लिए थैंक यू बोल अपने सपने के बारे में भी बताता है, जिसे ये दोनों नजरअंदाज कर देते हैं। फिर मैन वोल चैंग सॉन्ग को अपने होटल का टूर करवाते हुए बताती है कि ये होटल आमतौर पर कोई आम इंसान नहीं देख सकता, पर अगर मौसम खराब हो या किसी इंसान का सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छा हो तो वो इस होटल को देख सकता है। और कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस होटल में जबरदस्ती रुकना चाहते हैं। वैसे लोगों के लिए इस होटल में एक स्पेशल रूम है, रूम नंबर 404, जहां से अंदर जाने वाले किसी गेस्ट ने भी चेकआउट नहीं किया। उसके बाद मैन वोल चैंग सॉन्ग को होटल बीच पर ले जाती है, जो इस होटल में एग्जिस्ट तो करता है पर रियलिटी में इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, जैसे कि इस होटल का। फिर वो चैंग सॉन्ग को इस होटल के टॉप फ्लोर के बालकोनी में ले जाती है, जहां से वो बिल्डिंग 100 मंजिला ऊंची लगती है और ये भी रियल नहीं होता। पर मैन वोल चैंग सॉन्ग को वो गार्डन नहीं दिखाती जहां वो बंजर पेड़ मौजूद है। मैन वोल एक बार फिर चैंग सॉन्ग को वहां जॉब ज्वाइन करने कहती है। इस बार चैंग सॉन्ग मान जाता है, क्योंकि वो इस होटल और मैन वोल की जिंदगी को लेकर क्यूरियस था। उसे इन दोनों के बारे में और जानना था। अगली सीन में एक स्कूल स्टूडेंट को एक ब्रिज से गिरते दिखाया जाता है। एक्चुअली वो गिरी नहीं थी, उसे उसकी क्लासमेट ने ब्रिज से गिरा दिया था। उस लड़की की वहीं डेथ हो जाती है और उसकी क्लासमेट वहां से उस लड़की की लॉकेट ले भाग अपने घर आ जाती है। उस मरी हुई लड़की की घोस्ट उस लॉकेट के कारण अब अपनी क्लासमेट, जिसका नाम यूना होता है, उसे हॉन्ट करने लगती है और यूना से उसकी बॉडी ले लेती है और यूना की आत्मा अपनी बॉडी से निकल जाती है। अगली सीन होटल डेल लूना की दिखाई जाती है, जहां इस होटल के तीनों मेन स्टाफ मैन वोल को चैंग सॉन्ग को काम पर ना रख किसी और को रखने कहते हैं।
क्योंकि उन्हें चैंग सॉन्ग बहुत कमजोर दिल लगता है जो इस काम को नहीं कर पाएगा, पर मैन वोल इनकी नहीं मानती। फिर ये तीनों अपना इंट्रो देने चैंग सॉन्ग के कैबिन में आते हैं और तीनों अपने अपने बारे में बताते हैं और साथ ही वहाँ का रिसेप्शनिस्ट मैन वोल के श्राप और होटल के गार्डन के बारे में बताने ही वाला होता है कि मिस चोई उसे बताने से रोक देती हैं और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। चैंग सॉन्ग घर आ अपने दोस्त को बताता है कि उसने किसी दूसरे होटल को ज्वाइन कर लिया है, पर होटल डे लूना की अजीबोगरीब बातें नहीं बताता। चैंग सॉन्ग उस रात फिर से अपने सपनों में मैन वोल को देखता है और मैन वोल के कॉल के साथ उसकी नींद खुल जाती है। मैन वोल उसे काम पर बुला कहती है कि तुम्हारा पहला काम उस माउंटेन की पेंटिंग को बेचना होगा और ये पेंटिंग जितनी ऊंची दाम में बिके उतना बेहतर होगा, क्योंकि उस टाइगर की आत्मा अब उस पेंटिंग को छोड़ आफ्टर लाइफ में जा चुकी है। अगली सीन में चैंग सॉन्ग उसी ब्रिज के नीचे से गुजर रहा होता है जहां से यूना ने अपनी क्लासमेट को गिरा दिया था। वहां वो यूना की आत्मा को देखता है और ये बात यूना की आत्मा भी नोटिस करती है, इसलिए वो अपनी बॉडी वापस लेने के लिए वो चैंग सॉन्ग से हेल्प मांगती है। चैंग सॉन्ग यूना की आत्मा को अपने साथ होटल डे लूना ले आता है। फिर मैन वोल और चैंग सॉन्ग यूना के घर यूना के पेरेंट्स से बात करने जाते हैं। तभी यूना जिसकी बॉडी उस मरी हुई लड़की ने ली हुई थी वो स्कूल से घर लौट आती है, पर मैन वोल और चैंग सॉन्ग को उसके घर के बाहर देख वहां से वो भाग जाती है। चैंग सॉन्ग भी उसके पीछे भागता है। वो लड़की ब्रिज से कूदने ही वाली थी कि चैंग सॉन्ग उसे वैसा करने से रोक लेता है। फिर वो लड़की अपना नाम सोजंग बताते हुए अपनी पूरी स्टोरी बताती है कि कैसे यूना उसे स्कूल में भी परेशान किया करती थी और फिर उसने उसे ब्रिज से भी गिराकर मार दिया, इसलिए वो अब उसे भी मार देना चाहती है क्योंकि उसे जीने की अभी और इच्छा थी, पर यूना ने उसे मार डाला और सारी जगह ये खबर फैली कि सोजंग ने सुसाइड किया है और इसलिए यूना को अब कोई सजा नहीं मिलेगी। और अगर सोजंग ने यूना की बॉडी लौटा दी तो यूना अपनी जिंदगी आराम से पहले की ही तरह जिएगी, जो कि सोजंग के साथ नाइंसाफी होगी। सीन यूना के घर शिफ्ट होती है जहां मैन वोल यूना के पेरेंट्स से सारी बात बताती है और वो लॉकेट दिखा कहती है कि सोजंग के मर्डर की बस ये एक लौता सबूत है। यूना के पेरेंट्स मैन वोल से वो लॉकेट लेने की कुछ कीमत ऑफर करते हैं। अब मैन वोल ऐसे किसी की हेल्प तो करती नहीं, इसलिए उन्हें वो लॉकेट देने का कुछ कीमत लेती है। मैन वोल उन्हें वो लॉकेट दे कहती है कि अब आप लोगों के पास दो रास्ते हैं। पहला, आप अपनी बेटी की गलती की सजा उसे दिलाए और सोजंग की आत्मा से माफी मांगे, या फिर इस लॉकेट को खत्म कर अपनी बेटी को बचा ले। और फिर मैन वोल वहाँ से जाते हुए यूना से कहती है कि अगर वो लॉकेट खत्म हो गया तो तुम्हारा सोजंग से माफी मांगने का चांस भी चला जाएगा, जिससे यूना को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैन वोल फिर कहती है कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने उस लॉकेट को खत्म करने का ऑप्शन चुना तो तुम अपनी बॉडी में कभी नहीं जा पाओगी और सोजंग की आत्मा की जगह तुम्हारी आत्मा खत्म हो जाएगी। और ऐसा ही होता है क्योंकि यूना के पेरेंट्स ने अपनी बेटी की गलती छुपाने की कोशिश की। मैन वोल ने जाते जाते उन्हें ये भी बताया था कि वो ऐसा कोई फैसला ना ले जिससे उनकी बेटी की आत्मा खत्म हो जाए, पर इस बात का मतलब वो नहीं समझ पाते और वो लॉकेट जला देते हैं। अगली सीन में मैन वोल को मैसेज के थ्रू पता चलता है कि उसकी प्री ऑर्डर्ड कार कैंसिल हो गई है। इससे मैन वोल बहुत गुस्सा होती है और वो गुस्से में हमेशा शराब पीती है। चैंग सॉन्ग शराब की बोतल के बॉक्सेस पर एक साइन देखता है जो कि बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा उसने अपने सपने में मैन वोल के पास देखा था। चैंग सॉन्ग मैन वोल के ऑफिस में लगी तस्वीरों में उस बंजर पेड़ को देख वहाँ का गार्डन तलाशते हुए वहां पहुंच ही जाता है और तभी वहां मैन वोल भी अपनी शराब की बोतल के साथ वहां आ जाती है, जहां चैंग सॉन्ग फिर से मैन वोल को अपने सपनों के बारे में बताता है। इस बार इन दोनों को अजीब लगता है क्योंकि चैंग सॉन्ग को हर बार मैन वोल के सपने आ रहे थे और चैंग सॉन्ग के बताए बातों को सुन मैन वोल समझ जाती है कि चैंग सॉन्ग कोई सपना नहीं बल्कि अपने सपनों में मैन वोल का पास्ट देख रहा है। इंटरेस्टिंग। और एपिसोड 3 यहीं एंड हो जाता है। Stay tuned for the next part. Till then, bye bye. Take care. Thanks for watching.